नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है 10वीं में जो एग्ज़ाम हो चुका है वार्षिक परीक्षा 2024 में, उसके ओरिजिनल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे पेपर यहाँ पे हम देखने वाले हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये जो वीडियो है 9th क्वालिफाइड कर चुके छात्रों के लिए है जो 10वीं में अब एडमिशन लेने वाले हैं। तो ये जो मुख्य परीक्षा हुआ था वर्ष 2024 में, उसका पूरा पेपर है आपका, जो कि 3 घंटे का होता है और 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। विषय संस्कृत है, जिसका आज हम पूरा अवलोकन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी प्रश्न हैं आपके, विकल्प वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि इसमें कैसा पेपर आता है, कैसे आपको तैयारी करना है। इसी आधार पर आपको, जैसे इनमें प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं को आधार मानकर आपको 10वीं की तैयारी शुरू कर देनी है। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले उचित विकल्प चित्वा लिखत, ये सही विकल्प वाले प्रश्न देखेंगे, ऑप्शंस भी देखेंगे। आपको सिर्फ प्रश्नों के टाइप देखना है और फिर इसी के आधार पर तैयारी करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, अस्माभिः सर्वदा सत्यं वक्तव्यम् इत्स्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति। 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, वो आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, धेनवः इत्यास्मिन् पदे वचनम अस्ति। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नदीनाम् इत्स्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। अगला प्रश्न है, तस्मिन् इत्स्मिन् पदे वचनम अस्ति। ठीक है। दूसरा अब हम देखेंगे खाली स्थान वाले प्रश्न, जिसमें ऊपर दे दिए गए हैं आपको ऑप्शन, जो खाली स्थान है इनको वहाँ पे आपको पुट करना है। तो पहला प्रश्न है, निर्मलम इत्यस्य पदस्य, यहाँ पे खाली स्थान है, इन चीज़ों में से जो सही होगा वो लिखना है। आगे दिया है विलोप पदम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, सुलभा इत्यस्य पदस्य, फिर खाली स्थान, विलोम पदम अस्ति। अगला प्रश्न, शीघ्रम इत्यस्य पदस्य, खाली स्थान, पर्याय पदम अस्ति। फिर अगला प्रश्न, श्वेता अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये, खाली स्थान है, विशेषण पदम अस्ति। अगला है, जननी तुल्यवत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये, खाली स्थान, विशेष्य पदम अस्ति। अगला प्रश्न है, सलिलम इत्यस्य पदस्य, खाली स्थान, पर्याय पदम अस्ति। तो ये हैं खाली स्थान वाले प्रश्न। अब देखेंगे हम युग्म मेलनम कुरुत, युग्म वाले प्रश्न, जिसको आपको मिलान करना है। तो पहला है चौरभयम, जो होगा उसमें आपको लिखना है उसके सामने। दूसरा त्रिभुवनम, फिर तीसरा पुस्तकालय, चौथा निश्चला, पांचवा सूर्योदय और छठवा अनुरूपम। इसके सामने जो इनमें से सही होगा वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें पहला है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। दूसरा प्रश्न है, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। तीसरा प्रश्न है, पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। चौथा प्रश्न है, आदाय इत्स्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। अगला प्रश्न है, कर्थायेतुम् इत्स्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। अगला प्रश्न है, पा प्लस कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति। तो ये है एक पद में उत्तर जिनका देना है। फिर अगला है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला है, निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्गः अस्ति। दूसरा है, प्रत्युपकारः इति पदे प्र उपसर्गः अस्ति। अगला है, लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति।
अगला है आसीत् इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम् अस्ति। अगला प्रश्न है पिबति इत्यस्मिन् पदे एकवचनं नास्ति। अगला प्रश्न है अपठत् इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति। अब प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक है, जो कि पूर्ण वाक्य में लिखना है इनको। पहला है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति, अथवा अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। इन दोनों में से एक आपको लिखना है। दूसरा है मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति, अथवा अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अगला प्रश्न है भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्, अथवा समस्त राष्ट्रं कीदृशे उल्लासे मग्नम् आसीत्। इनमें से एक लिखना है। फिर अगला प्रश्न है मीना कदा दीनां गति प्राप्नोति, अथवा कानि पूरयित्वा जलदा रिक्ता भवति। फिर अगला प्रश्न है कुशलवयो वंशस्य कर्ता कः, अथवा बुद्धिमती केन उशेता पितुगृहं प्रति चलिताः। फिर अगला प्रश्न है प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य सुभाषि एकं लिखत। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अशुद्धकारकवाक्यानां शुद्धि करणीया को अपि द्वे। इनमें से 3 प्रश्न में से 2 लिखना है आपको। वृक्षेण पत्राणि पतन्ति गुरुं नमः, और अगला है विद्यालयं पारितः वृक्षाः सन्ति। फिर है रिक्त स्थान पूर्त्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। प्रश्न है काकः बिंदी बिंदी भवति। दूसरा भूकंपित समय बिंदी बिंदी गमनमेव उचित भवति। अगला प्रश्न है पर्यावरणस्य रक्षणं बिंदी बिंदी प्रकृतेः आराधना। अगला प्रश्न है बिंदी बिंदी पर भूव्रत अपि कथ्यते। अगला प्रश्न है खाली स्थान आपका समयस्य सदुपयोगः करणीयः। अगला प्रश्न है मयूरः खाली स्थान इति नाम्नापि ज्ञायते। फिर 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। प्रश्न है जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्। अगला प्रश्न है मार्गे सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृंगालम् अच्छिपन्ति। अगला प्रश्न है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इति इयमति मत्वा पलायितः। 15वां नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है वाक्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वे। 3 दिया है, 2 लिखना है, वाक्यों में परिवर्तन करना है। दिया है प्रश्न है छात्रा ग्रंथि पठति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन करना है आपको इसमें से कर्मवाच्य में। दूसरा है त्वया सत्यम कथितम में कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। फिर काका पिकस्य संतति पालयति में कर्मवाच्य में। अगला प्रश्न है 16 नंबर जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 हल करना है आपको। धेनु नाम माता सुरभि आसीत्। अगला प्रश्न है चातकः वने वसति, और अगला प्रश्न है मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। प्रश्न नंबर 17 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथपति। प्रश्न है पहला भवान् कुतः भयात् पलायितः कः एकम्। फिर किं कुपिता एवं उत प्रकृतिस्थः में कः एकं कम्। अगला अनृतं वदसि चेत काकः दर्शेत में कः या कम्। अगला प्रश्न है अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। इसमें रामः लिखा है अतिदीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च। फिर विदूषकः में अहं पुनः पृच्छामि किं नामधेया युवयोर्जननी। फिर लवः में तस्याः द्वे नामिनी। विदूषकः में कथमिव। लवः में तपोवनवासिनो देवीति नाम्नाह्यन्ति भगवान् वाल्मीकिर्वधूरिति। फिर प्रश्न है मातरं नयोनमि कः वेदितुम् इच्छति। दूसरा कस्या दे नामिनी। तीसरा के देवी इति नाम आयन्ति। तो ये है आपका, इसी से आपको प्रश्न लिखने हैं जो पाठ दिए गए हैं ऊपर, या फिर इसमें अथवा में भी जो प्रश्न है वो कर सकते हैं हल। जैसे सिंहा दिया है तृष्णि भव मोह युवा स्मपि मत्सदृशो भक्षको न तु रक्षको एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शः प्रचलितः। वकः में सर्वथा सम्य गुप्तम सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंत शासनं कृतं परमधुना तु कोऽपि पक्षी एवं
राजेति निश्चेतव्यम् अत्र तु संशीतिलेस्यापि अवकाशः एव नास्ति। सर्वे सर्वे पश्यामि उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। प्रश्न है आपका, वन्यजीव किम रक्षक पदयोग्यम न भन्मन्यते। इसमें से ढूंढ के आंसर लिखना है। फिर केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम में। तीसरा है खगः एव कः भविष्यति इति। फिर 19 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी से आपको आंसर लिखना है। अथवा में भी है गद्यांश और उसके प्रश्न, तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। गद्य है आपका, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमर्थकार्येण पीडितः स वस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। प्रश्न है, निर्धनो जनः किम उपार्जितवान्। इसमें से आंसर लिखना है आपको। दूसरा, सा कुत्र सफलो जाता। तीसरा, तत्तनयः कस्मिन् संलग्न संभूत। फिर अगला गद्य है, उसके प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे ही 20 नंबर का प्रश्न है आपको, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पद दिए गए हैं 2, एक जिसमें से आपको एक लिखना है। उनमें से प्रश्न दिए हैं 3-3, तो उसके आंसर आपको उसी पद से लिखना है ढूंढ के। प्रश्न है, गुड़ी किम वेति, जो कि दिए गए पद से ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है, वली किम वेति, और तीसरा, पिको कस्य गुणम वेत्ति। 21 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है, स्वप्रचारस्य कृते त्रयदिवसानाम् अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम लिखत। या फिर स्वभागिन्या विवाहे आमंत्रयितुं स्वमित्रं प्रतिपत्र लिखत। 22 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधं लिखत। संस्कृत भाषा में निबंध लिखना आपने 4 दिया है, इनमें से एक में आपको निबंध लिखना है। जैसे टॉपिक है आपके पर्यावरण, कवि कालिदासः, अस्माकं देशः और दूरदर्शन, में से चारों में से एक। फिर प्रश्न नंबर 23 है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कोई 5 प्रश्न दिए गए, इनमें से 4 आपको लिखना है इस गद्यांश से ढूंढ के। जो कि गद्य दिया गया है आपका, हरियाणा राज्ये यमुना नगर मंडले एकः संस्कृत परिवारः अस्ति। तस्मिन् गृहे सर्वे संस्कृते सम्भाषणं कुर्वन्ति। तत्र पशवो अपि संस्कृतम् अवबोद्धुं समर्थाः सन्ति। तस्मिन् गृहे अभिमन्युः नाम एकः युवकः अस्ति। सोऽपि संस्कृतं वदति। एकदा तत्र एकः संस्कृतप्राध्यापकः आगतवान्। तेन सह अभिमन्युः संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्। तस्य युवकस्य प्रतिभां दृष्ट्वा प्राध्यापकः अभिमन्यवे 100 रूप्यकाणि दत्तवान्। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि संस्कृतं प्रति महती अभिरुचिः समुत्पन्ना। सः प्रतिदिनं गीतायां श्लोकान् पठित्वा सर्वान् श्लोकान् अस्मरत्। प्रश्न है आपके, संस्कृत परिवारः कुत्र आसीत्, ये ऊपर दिया गया है फर्स्ट लाइन में ही। सेकंड प्रश्न है, प्राध्यापकः कस्मै 100 रूप्यकाणि दत्तवान्, जिसका आंसर आपको इसी गद्य में दिया गया है। थर्ड प्रश्न है, प्राध्यापकः अभिमन्ये 100 रूप्यकाणि किमर्थ दत्तवान्। चौथा है, युवकाः कथं गीतायाः श्लोकान् अस्मरत्, जिसका आंसर लास्ट वाले पैरा में दिया है। फिर गद्यांश उचित शीर्षकम लिखा, तो गद्य का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो ये रहा संस्कृत विषय का संपूर्ण प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं का। 9th के अभ्यर्थी, 9th के विद्यार्थी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, और इसी के बेस पर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो आपको निबंध कर लेना है तैयार, एप्लीकेशन तैयार कर लेना है, और कई सारी चीज़ें हैं जो आप अगर तैयार कर लेते हैं अभी से, तो आपको वार्षिक परीक्षा होते तक बहुत मदद मिल सकती है। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट का अगर आपको पेपर चाहिए, ओरिजिनल पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा जो कराया गया 2024 में, वो हम अपलोड कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको कौन से विषय का पेपर चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।